भारत के पूर्वी छोर पर जहां सूरज की पहली किरणें हिमालय को छूती हैं, वहीं है अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की भूमि। यहाँ की वादियां, घने जंगल और तेज बहती नदियां इसकी पहचान है। हर कोना प्रकृति की अनूठी कहानी सुनाता है। यहाँ का सौंदर्य आत्मा को सुकून देता है। ब्रह्मपुत्र नदी की गूंज, घने जंगलों की हरियाली और दुर्लभ जीव जंतु, यह प्रदेश जैव विविधता का खजाना है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहा जाता है। इसके वन पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ की यात्रा प्रकृति से जुड़ने का अनुभव है। यह प्रदेश हमें सिखाता है कि हम धरती के मेहमान हैं, मालिक नहीं। हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा। यहाँ कई अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं। कहीं वर्षावन, कहीं अल्पाइन घास के मैदान। यही विविधता इसकी असली दौलत है। अरुणाचल प्रदेश प्रकृति की किताब का सबसे सुंदर पन्ना खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता की रक्षा करने में दो जगहों का नाम सबसे पहले आता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और सेसा ऑर्किड अभयारण्य। ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि जीवन के संग्रहालय हैं। नामदफा दुनिया का अकेला ऐसा पार्क है जहां बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ, बड़ी बिल्ली की ये चारों प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। ये पार्क पूर्वी हिमालय के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और घने जंगल अनगिनत जीवों का घर हैं। नामदफा सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र नहीं, बल्कि प्रकृति का एक किला है। ये राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का एक वैश्विक हॉटस्पॉट है। यहाँ की हरियाली में हजारों राज छिपे हैं। यहाँ आपको उड़ने वाली गिलहरियों से लेकर हुलॉक गिब्बन तक कई दुर्लभ जीव देखने को मिल सकते हैं। पार्क की ऊंचाई समुद्र तल से लेकर बर्फीली चोटियों तक फैली हुई है, जिससे यहाँ अलग अलग तरह के इकोसिस्टम विकसित हुए हैं। यह विविधता ही नामदफा को खास बनाती है। यहाँ के जंगलों में घूमना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। यह हमें प्रकृति की विशालता और जटिलता का एहसास कराता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसे बचाना कितना जरूरी है। दूसरी ओर सेसा ऑर्किड अभयारण्य ऑर्किड प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये भारत का पहला ऑर्किड अभयारण्य है जो पूरी तरह से इन खूबसूरत फूलों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्किड पाए जाते हैं। ये ऑर्किड पेड़ों की डालियों पर, चट्टानों पर और जमीन पर उगते हुए दिखाई देते हैं। हर ऑर्किड का रंग, आकार और खुशबू अलग होती है। सेसा हमें सिखाता है कि प्रकृति की सुंदरता छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। यह अभयारण्य एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी इन फूलों का अध्ययन करने आते हैं। ये दोनों ही स्थान, नामदफा और सेसा, अरुणाचल प्रदेश के संरक्षण प्रयासों के प्रतीक हैं। ये हमें दिखाते हैं कि अगर हम चाहें तो प्रकृति के अनमोल खजानों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये सिर्फ जानवरों और पौधों के घर नहीं है, बल्कि उम्मीद की किरण भी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। इन जगहों की सुरक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम खुद को ही बचा रहे होते हैं। अरुणाचल प्रदेश को बजा तौर पर भारत का ऑर्किड स्टेट कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड की इतनी किस्में पाई जाती हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। राज्य में 1200 से ज्यादा ऑर्किड प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई तो बेहद दुर्लभ हैं। ये फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते, बल्कि यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। यहाँ के ऑर्किड अलग अलग रंगों और आकारों में खिलते हैं। कुछ तितलियों जैसे दिखते हैं तो कुछ किसी नर्तकी की मुद्रा में। ये ऑर्किड यहाँ के जंगलों को एक जादुई रूप देते हैं, जैसे किसी ने पेड़ों पर रंग बिरंगे गहने लटका दिए हों। यह विविधता अरुणाचल को दुनिया के नक्शे पर खास बनाती है। इस प्राकृतिक खजाने की असली रखवाली यहाँ के आदिवासी समुदाय करते हैं। अरुणाचल में 26 प्रमुख जनजातियां और कई उपजनजातियां रहती हैं। इन समुदायों का प्रकृति के साथ एक गहरा और अटूट रिश्ता है। वे जंगलों को सिर्फ एक संसाधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे अपना घर मानते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। वे जानते हैं कि किस पौधे का इस्तेमाल दवा के लिए करना है, कौन सा फल खाने योग्य है और जंगल का संतुलन कैसे बनाए रखना है। यह ज्ञान किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। यह जीवन का अनुभव है जो उन्होंने प्रकृति के साथ रहकर सीखा है। इन समुदायों का संरक्षण का तरीका अनोखा है। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और केवल उतनी ही चीजें लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। उनके कई रीति रिवाज और त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वे पवित्र उपवनों की अवधारणा में विश्वास करते हैं,
जंगल के ऐसे हिस्से जिन्हें वे देवता का निवास स्थान मानते हैं और जहां किसी भी तरह की छेड़छाड़ की मनाही होती है। ये संरक्षण का एक अद्भुत पारंपरिक मॉडल है जो बिना किसी कानून के भी सदियों से जंगलों की रक्षा कर रहा है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब यह आदिवासी ज्ञान हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है। आधुनिक संरक्षण प्रयासों ने भी इस पारंपरिक ज्ञान के महत्व को समझा है। अब इको टूरिज्म जैसी परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जा रहा है। इससे उन्हें रोजगार भी मिलता है और वे अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके पर्यटकों को प्रकृति के बारे में शिक्षित भी करते हैं। जब एक स्थानीय गाइड आपको जंगल की कहानी सुनाता है, तो वह सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा होता, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत को आपके साथ साझा कर रहा होता है। यह साझेदारी ही अरुणाचल के संरक्षण मॉडल की असली ताकत है, जहां परंपरा और आधुनिकता मिलकर प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि सतत विकास की दिशा में उठाए जा रहे साहसिक कदमों के लिए भी जाना जाता है। राज्य यह समझता है कि आर्थिक प्रगति जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैविक कृषि को बढ़ावा देना। यहाँ के किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को छोड़कर पारंपरिक जैविक तरीकों को अपना रहे हैं। इससे न केवल मिट्टी की सेहत सुधर रही है, बल्कि यहाँ उगने वाली फसलें भी ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। कीवी और बड़ी इलायची जैसी फसलों की जैविक खेती ने तो राज्य को एक नई पहचान दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी अरुणाचल प्रदेश नई राहें तलाश रहा है। यहाँ की तेज बहती नदियाँ जलविद्युत उत्पादन के लिए एक बड़ा स्रोत हैं। राज्य बड़ी बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर कम से कम असर हो। इसके अलावा राज्य भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीन प्रयोगों पर भी ध्यान दे रहा है। जमीन के नीचे की गर्मी का उपयोग करके बिजली बनाना एक क्रांतिकारी विचार है, जो ऊर्जा का एक स्वच्छ और स्थायी स्रोत हो सकता है। यह दिखाता है कि अरुणाचल भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों के लिए तैयार है। विकास की इस दौड़ में राज्य ने कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा पृथक्करण यानी गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि वे अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद लें। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। एक स्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों को दूर रखता है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। ये सभी पहलें दिखाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखे। चाहे वह जैविक खेती हो, स्वच्छ ऊर्जा हो या कचरा प्रबंधन, हर क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है। अरुणाचल यह साबित कर रहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो प्रगति और प्रकृति एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी सामुदायिक भागीदारी में छिपा है। यहाँ संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान यानी SBCP है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। इस योजना के तहत संरक्षण के फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि गांवों में लोगों के साथ मिलकर लिए जाते हैं। स्थानीय समुदायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन खुद करें। इससे उनमें अपने जंगलों और वन्य जीवों के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई है। इस योजना ने संरक्षण को एक जन आंदोलन बना दिया है। गांव स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जो अपने क्षेत्र के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखती हैं। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से हो। इस प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है, ताकि उनकी आवाज भी सुनी जा सके। जब लोग खुद संरक्षण के प्रहरी बन जाते हैं, तो नतीजे चमत्कारिक होते हैं। यह मॉडल दिखाता है कि जब सरकार और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में पढ़ाया जा रहा है।
वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और वन्यजीव सप्ताह जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों की सोच में बदलाव लाना है, ताकि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बना लें। जब एक बच्चा एक पौधा लगाता है, तो वह सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा होता, बल्कि अपने भविष्य में निवेश कर रहा होता है। यही बदलाव अरुणाचल की असली ताकत है। अंत में, अरुणाचल प्रदेश दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ का मॉडल साबित करता है कि आदिवासी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। जब समुदाय को संरक्षण का अधिकार मिलता है, तो वे प्रकृति के सबसे अच्छे रक्षक साबित होते हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संकट से जूझ रही है, तब अरुणाचल का यह रास्ता उम्मीद की एक नई किरण दिखाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए।